3 नवंबर से 9 नवंबर तक का ये सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, नवंबर का ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इस सप्ताह की शुरुआत से ही शुक्र का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में हो चुका है, जो कि एक बहुत ही सुखद या बहुत ही प्रभावशाली गोचर रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव अभी नीच के चल रहे थे और सूर्य भी नीच के। ऐसे में शुक्र का अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाना और सूर्य के साथ युति करके शुक्रादित्य योग बनाना बेहद लाभकारी होने वाला है। बाकी ग्रहों की बात करें तो मंगल देव जो है वो वृश्चिक राशि में है और राहु कुंभ राशि में, शनि जो है वो मीन राशि में है, केतु सिंह राशि में और गुरु अभी अपनी उच्च अवस्था यानी आपकी राशि कर्क राशि में चल रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये इन 7 दिनों में आपको किस तरह के सकारात्मक यानी पॉजिटिव और किस तरह के नेगेटिव चीजों से आपको सप्ताह में देने वाले हैं आपकी चीजें, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं 3 नवंबर से 9 नवंबर तक के कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी राशि में कौन बैठा है? गुरु बृहस्पति बैठे हैं, उच्च अवस्था में विराजमान है और ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए ठीक ठाक होने वाला है। बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपकी सेहत बहुत खराब रहेगी, ठीक ठाक रहेगा। ऐसे में आप अपनी सेहत को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपनी हेल्थ को कितना अधिक इंप्रूव कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना, नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करना, तो ये चीज़ें आपको फिट रखेंगी। और अनचाही यात्राओं से आपको दूरी रखनी है। होता है ना, कई बार कुछ लोग कहते हैं चलो वहां चलें, आप रेडी हो जाएं, तो ऐसी अनचाही यात्रा करने से आपको जरूर बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए थकाऊ हो सकती हैं, तनावपूर्ण हो सकती हैं, आपको मेंटली प्रेशर दे सकती हैं, इसलिए उससे परहेज करें। अब शनि जो है वो आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह के जो मध्य माह से है ना, सप्ताह के मध्य भाग से आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा फायदा आपको पहुंचा सकता है ये सप्ताह, जिसके कारण आप कोई नया घर, नया वाहन खरीदारी करने का प्लान कर सकते हैं। मन में रहेगा, जैसे ही मध्य सप्ताह आएगा मन में रहेगा क्यों ना नया घर आपको खरीदा जाए या नया वाहन खरीदा जाए, तो इस तरह की चीजों का भी यहां आपके लिए योग बना हुआ है। नए सामान की खरीदारी करने का भी है और ये आपको चीजें बड़ा खुशी देने वाली हैं, आप बहुत खुशी का अनुभव कर पाएंगे। इसके अलावा अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह में एक बहुत अच्छे से सामंजस्य बनाते हुए आप दिखाई देंगे और खुद को व्यक्त करने, अपने अंदर की तरफ झांकने का मौका भी आपको मिलेगा। आप एनर्जी आपके अंदर रहेगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने कामकाज में, अपने पेशेवर जीवन में अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं और सूर्य जो हैं आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, आपकी राशि में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। सूर्य का प्रभाव आपकी बोलचाल, आपकी लीडरशिप और आपकी जो अभी स्थिति है ना, उसको मजबूत करने का काम भी करेगा। बेशक नीच के है, लेकिन फिर भी ये समय टीचिंग के लिए, लीडिंग के लिए, बातचीत के लिए, परिवार के बिजनेस, हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, इन सभी रोल्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला साबित होने वाला है। ध्यान रखें, आपकी बातों से लोग प्रेरित भी हो सकते हैं और आपकी बातों से लोग दूर भी जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखें और समझदारी से आपको बातें बोलनी भी होंगी। पैसों के मामले में अगर देखें तो इस सप्ताह में आपकी जो इनकम है वो अच्छी दिख रही है, आय आपकी स्थिर रहेगी और कंसल्टिंग, शिक्षा और इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, लेकिन आपकी जो स्किल्स है ना, ये आपको आगे लेकर जाएगी। और इस सप्ताह आप दूसरों से तुलना करके खर्च करने से भी बचें। कई बार व्यक्ति दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्चा कर डालता है। दूसरों को दिखाने के लिए आपको खर्च नहीं करना है, आपको खर्च उस जगह करना है जहां जरूरत है। अपना पैसा और अपनी एनर्जी दोनों को सही जगह इस्तेमाल करना अगर आपने सीख लिया तो आप कई चीजों में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। खुद को पर्सनल डेवलपमेंट या हीलिंग प्रोग्राम में भी आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। आप ऐसी चीजों से बहुत अधिक प्रेरित हो जाते हैं और ये चीजें आपको बहुत आकर्षित भी करती हैं।
तो आप ऐसी चीज़ों से जुड़े जो आपको शांति देने वाली रहती हैं, और ऐसी चीज़ों से जुड़कर आपको अच्छा भी लगेगा, ये भी चीज़ें ज़रूर रहेंगी। इसके अलावा देखिए, सप्ताह का जो पूर्वार्ध का समय है, उनके लिए मैं कहूँगी कि जो इस राशि के जातक बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, तो मध्य सप्ताह के बाद रोजी रोजगार के लिए आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। उससे पहले योग है, लेकिन उसके बाद आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो व्यवसायी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह का बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचना है, जोखिम भरा निवेश नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके अगर आप चलेंगे तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। वाणी, उस पर कंट्रोल करें। व्यवहार है, उसको अच्छा रखें। जो कर्क राशि के जातक होते हैं ना, बड़े भावुक होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको लग जाती हैं। किसी ने कुछ बोला, जरा सा बोल दिया, वही दिल को छू जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मेंटली प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हम अगर रिश्तों के बारे में देखें तो अपने पार्टनर को समान भावनात्मक स्पेस आप दें, बातचीत में उनके ऊपर हावी होने से बचें, और साथ ही अपने जो सिंगल लोग हैं वो परिवार या किसी पुराने परिचित के जरिए किसी खास से जुड़ सकते हैं, पुरानी केमिस्ट्री फिर से जिंदा हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आपके जो घर के छोटे सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय भी रहेगा आपका। आप अपने ऑफिस से घर वापस बड़े घर जल्दी आने की कोशिश करेंगे इस सप्ताह में। और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को इस सप्ताह में अच्छी तरह इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक टालने से कभी किसी का भला नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगले दिन पर आपको नहीं टालना है। जो काम आपको आज करना है उसको आपको आज ही करना होगा, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंततम आप काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और आप एक साथ उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर किसी की मदद की आवश्यकता है तो अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं, अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने पढ़ाई पर अपना फोकस बना सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को टालने की बजाय उसको आपको टाइम पर रहते हुए कार्य करना उसके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। वहीं अगर हम गुरु बृहस्पति की बात करें तो देखिए, आपकी शिक्षा के मामले में उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, साथ में प्रेम जीवन में भी उनका सपोर्ट मिलेगा। आपकी संतान की अगर सेहत संबंधी की प्रॉब्लम है तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा। गुरु बृहस्पति आपके जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको भी अच्छा रखने का कार्य करेंगे। एक दूसरे के बीच में सामंजस्यता भी बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना भी रहेगी, और वहीं आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है, किसी तरह के बदलाव के लिए अच्छा वक्त है, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो गुरु काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देने का कार्य यहाँ करने वाले हैं। अब जाने कि उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के तौर पर एक तो देखिए, जो ये कर्क राशि के जातक है ना, एक तो आपको मोती जरूर पहनना चाहिए। मोती पहने और सिल्वर में पहने, सिल्वर में मोती पहने, और सिल्वर की एक चेन या सिल्वर का एक हाथ में आप कड़ा पहन सकते हैं, या सिल्वर की रिंग भी आप पहन सकते हैं अपनी कन की उंगली में, यानी अपनी जो लिटिल फिंगर है ना उसमें आप पहन सकते हैं। इसके अलावा मोती का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिसको पर्ल बोलते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।